विन्यास है, अष्ट देवता उस हाथ के ही ऊपर अलग अलग नाम से उसको बांटा गया है 8 भाग में, और उसमें एक एक देवता का विन्यास किया गया है। उसका नाम है कि कौन सा देवता पहले भाग में, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें। और जब जो वो करने वाला है स्थपति जब निर्माण करेगा तो पहले हस्त का पूजन करेगा, जिसके माध्यम से वह निर्माण करने वाला है, सब मापन का प्रोसेस करेगा आर्किटेक्ट। तो हस्त के पूजन के उपरांत हस्त को ग्रहण करना। तो ग्रहण करते समय जो उन्होंने बांटा है 8 हिस्सों में, तो पर्वों के मध्य से उसको ग्रहण ना करना। तो ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में देवत्व का विन्यास है। मापने के लिए गज की परंपरा बहुत बाद में आई, क्योंकि जो भवन है ये देवताओं के विन्यास से युक्त है, इसमें पैर का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हस्त का प्रयोग करना है। पैरों से नापना गज, वो मुगल शासन जब आया उसके उपरांत ये आरंभ हुआ, जबकि भारतीय परंपरा में मापन उंगली, हस्त ऐसे चलता था। दंड, दंड क्या है? हर व्यक्ति का अपना दंड है। राजदंड, राजा का दंड सबसे बड़ा है, मंत्री का दंड उससे छोटा है, और पुरोहित का दंड अलग है, वैद्य का दंड अलग है, वर्णों में दंड व्यवस्था है। ब्राह्मण का घर बनेगा तो ब्राह्मण के दंड के मान के अनुसार बनेगा, उसमें राजा के दंड का मान नहीं चलेगा। जब राजा का घर बनना है तो राजा का दंड उसमें मान का कार्य करेगा। ऐसे ही जब प्रतिमा बनेगी तो जो हस्त और अंगुल की बात है, जो प्रतिमा की अंगुल का मान है, हर प्रतिमा की एक अंगुल होगी। जैसे राम के लिए अजान बाहु कहा, तो राम की प्रतिमा में विशिष्ट है कि उनकी जो बाहें हैं वो घुटनों तक हैं, और अंगुल का मान सबका अलग अलग है। अब मेरी जो अंगुल है इतनी पतली है, हमारे भाई साहब की अंगुल खूब मोटी है। तो जब अंगुल का मान होगा तो हर प्रतिमा, जिस देवता की प्रतिमा है उसकी अंगुल को मान के रूप में लिया जाएगा, और उसी मान को आधार बना करके पूरी प्रतिमा निर्मित होगी। ऐसा नहीं होगा कि अंगुल तो इनकी ले ली जाए और प्रतिमा हमारे मान के अनुसार बन जाए। तो वो जो अंगुल के अनुसार ही व्यक्ति का संपूर्ण मान निर्धारित होगा कि उसका कितने ताल का है। वो ताल का निर्धारण उस प्रतिमा की अंगुल के अनुसार होगा, अपने अपने से नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ वास्तु में कह दिया, स्वामी हस्त प्रमाणेन ज्येष्ठ पत्नी करे नवा, कि घर बनेगा तो किसके हाथ के मान से बनेगा? गृह स्वामी के हाथ के मान से। कि हर किसी का हाथ अलग है, तो इसलिए पर्टिकुलर, जैसे ये कुर्ता सिलना है तो मेरा कुर्ता इनके फिट नहीं आएगा, इनका कुर्ता मेरे फिट नहीं आएगा। तो जैसे हमारा कुर्ता सबके लिए अलग अलग है, वैसे ही जो घर है उसका भी जो मान है वो उस घर में रहने वाले व्यक्ति के मान के अनुसार निर्धारित होगा। ऐसे ही मंदिर में प्रतिमा का विषय है। जो संपूर्ण मंदिर का निर्माण है वो प्रतिमा के मान से युक्त है। जितनी बड़ी प्रतिमा होती जाएगी उतना ही बड़ा मंदिर भी होता जाएगा। अगर प्रतिमा छोटी है तो मंदिर भी छोटा होगा। अब प्रतिमा बड़ी होगी तो उसके साथ साथ गर्भगृह बड़ा होगा, गर्भगृह के साथ मंडप बड़े होंगे, मंडप के साथ जगती बड़ी होगी, जगती के साथ साथ संपूर्ण मंदिर का परिसर बड़ा होता जाएगा। तो एक बड़े मंदिर में छोटी प्रतिमा और छोटे मंदिर में बहुत बड़ी प्रतिमा, ये वास्तु सम्मत नहीं माना गया है। तो इसलिए संपूर्ण चीजें एक नियत मान में, एक रिदम है, एक नियत रिदम। जैसे संगीत की रिदम होती है ना, वो एक निश्चित रिदम में संगीत जब चलता है तो बहुत कर्ण प्रिय लगता है। ऐसे ही संपूर्ण मंदिर एक निश्चित रिदम में। क्यों है निश्चित रिदम में? क्योंकि मंदिर का संबंध किससे है? ब्रह्मांड से है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये ब्रह्मांड एक नियत रिदम में है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जो पृथ्वी है उसका सर्कल एक नियत है, चंद्रमा का सर्कल, सूर्य की गति, मंगल की, बुध की, सारे ग्रहों की गति एक निश्चित रिदम में ही हो रही है। उसी प्रकार से मंदिर के अंदर भी एक नियत रिदम है, और जो मंत्र है हमारे वो भी एक नियत रिदम में है। अभी मंत्रोच्चारण होता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ये सब रिदम जब जाकर के एक स्थान पर मिलती हैं तो वहां जो भी खड़ा है भक्त, उसके जितने भी
कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, उसके जो मानसिक विकार हैं वो तुरंत लेकर के वापिस आते हैं। इसलिए यह एक अद्भुत विज्ञान है। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की बात हुई, तो प्रतिमा बड़ी भी हो सकती है, परंतु जो बड़ी प्रतिमा है वो पूज्य होगी या नहीं होगी ये विषय है। क्योंकि जब उसका पूजन करना है, आपको अभिषेक करना है, तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जो प्रतिमा बहुत ऊंची है, तो वहां तक इतना ऊपर पहुंच करके कैसे उसका जो जो निर्धारित सिद्धांत है ग्रंथों में, उनका अनुपालन कैसे हो पाएगा? अभी बात हुई मिट्टी की प्रतिमा की, उसका विसर्जन को लेकर के बात हुई। मिट्टी हमारे यहाँ परम शुद्ध है। आप देखिए भगवान महाकाल पर प्रतिदिन सुबह कितना सुंदर श्रृंगार होता है ना। प्रतिदिन आप देखेंगे अलग अलग तरह का श्रृंगार होता है, भस्म आरती होती है, और जैसे ही वो समाप्त होता है दिन, तो सारा फिर से मार्जन, फिर समाप्त, फिर से नया श्रृंगार, और फिर समाप्त, फिर नया श्रृंगार, फिर समाप्त। ये क्या है? ये जो हमारे जीवन इस प्रकार से आरंभ होता है फिर समाप्त होता है, रुकना नहीं है चीजों को लेकर के। कुछ बिगड़ गया तो फिर से नई शुरुआत, फिर वो समाप्त हुआ, फिर से नई शुरुआत। तो ये उसका एक द्योतक है। प्रतिमा का पूजन किया, उनका आवाहन किया, उनका पूजन किया, उनको बुलाया और विसर्जन किया। विसर्जन करना कहाँ है? जल में विसर्जन करना है। और जल कैसा है? वो मिट्टी को पूरी तरह से अपने में पुनः समेट लेगा। वो ऐसा नहीं है कि आजकल समस्या ये है कि हमारी गंगा जी हैं, वो वहां से तो बहुत शुद्ध निकलती हैं ऋषिकेश तक, तो फिर आगे चल करके वो हरिद्वार में कुछ मैली होती हैं, फिर बनारस में और खराब होती हैं, तो जब हुबली में पहुंच जाती हैं तो गंगा सागर के पास वो स्पर्श करने लायक नहीं रह जाती। अगर उसको स्पर्श कर लिया जाए तो जल भी हमारा शुद्ध रहा है। हम जल के पुजारी रहे हैं, वरुण के पुजारी रहे हैं, मिट्टी के पुजारी रहे हैं, परंतु समस्या यह हुई हमने इनकी पूजा तो की पर इनकी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। जो इनमें देवीय गुण हैं, जो इनमें देवत्व की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमें बार बार सुनाई, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वरुणो देवता, हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। हम उसकी सफाई नहीं रखते हैं। और आप देखिए वहां टेम्स नदी है, विदेश में है ना, वो कितनी स्वच्छ है। वहां तो उन्होंने नहीं कहा कि देवता है ये, पर फिर भी उन्होंने साफ रखा। जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बताए वो उन्होंने सुन लिए और उसका पालन करने लगे। और हमने जो बताए हमने सुने नहीं, हमने उसको दरकिनार कर दिया। तो इसलिए चीजें उसी रूप में शाश्वत होनी चाहिए, होती रहेंगी फिर तो ठीक है। जब उसमें विकृति आ जाती है तब वो खराब करने लगती है। जैसे योग था, वही चर्चा हम पहले कर रहे थे IKS की। योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको पढ़े बिना, इनको तो नहीं पढ़ेंगे, केवल हम आसन करते रहेंगे तो वो एक एक्सरसाइज मात्र ही रह जाएगी, उससे वह समुचित लाभ नहीं होगा। IKS की बात हम करेंगे पर मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर वास्तव में जो IKS है, भारतीय ज्ञान प्रणाली है, उसके विषय से हम उसका परिज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो ये व्याख्यान मैडम का बहुत सुंदर रहा, विविध मापन प्रणालियों को लेकर के। आज निश्चित रूप से छोटे छोटा मापन और बड़े से बड़ा मापन, जो दंड की बात है, बहुत बड़ा दंड है, और उसकी अंगुली की बात है, परमाणु की बात है, त्रुटि की बात है, तो क्यों ये अनोर अनियान महतोर महिया, छोटे से छोटा जीव है उसके लिए निर्माण करना है तो छोटा माप चाहिए। अगर छोटा सा कोई जीव है उसके लिए आपको कुछ निवास कुछ भी बनाना है तो उसके लिए छोटा ही माप चाहिए, मापन जो उसकी इकाई है छोटी चाहिए। और जो बड़ा, बहुत बड़ा कुछ ऐसा है निर्माण करना है तो उसके लिए बड़ी इकाई चाहिए। वहाँ अंगुलियों से मापेंगे तो कैसे माप पाएंगे? अगर पूरे नगर का विन्यास करना है तो वहाँ अंगुलियों का मापन तो नहीं चल पाएगा। तो वहाँ तो दंड की बात है, वहाँ तो कोस की बात है, कहा ना कि इतने कोस का, इतने योजन का। तो जितना बड़ा निर्माण होता जाएगा मापन की इकाई भी उतनी बड़ी होती जाएगी।
और जितना छोटा निर्माण होता जाएगा मापन की इकाई भी उतनी छोटी हो जाएगी। यह हमारे ग्रंथों की विशिष्टता रही है कि हमारे पास मापन की केवल 1 या 2 इकाई नहीं है, केवल फीट हो गए, इंच हो गए। हमारे पास अथाह इकाइयाँ, हर निर्माण के अनुसार से विविध प्रकार की मापन की इकाइयाँ हमारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होती हैं। तो इतना कह कर के मैं आज जो हमारा अंतिम व्याख्यान है, जैसे माला में सुमेरु होता है वो अंत में होता है, तो आज मैडम का व्याख्यान उसी हमारी व्याख्यान माला में सुमेरु के रूप में है। सुमेरु ही कहते हैं ना उसको, तो वो सुमेरु के रूप में मैडम ने आज अपना व्याख्यान प्रदान किया, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल दिया कि मैं आपके बीच। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस सभा में उपस्थित जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सुहृद जन हैं उन सभी से मैं क्षमा भी मांगूंगी। जो समय था उससे मैं काफ़ी विलम्ब, प्रेजेंटेशन था बहुत संक्षेप में, क्योंकि 5 बजे तक का टाइम था। उस समय को देखते हुए बहुत सिर्फ सूत्र ही मैं बता पाई, लेकिन उसका जो सार था बहुत सरल और सुंदर शब्दों में प्रोफेसर देशबंधु जी ने हमारे समक्ष रखा, और उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर को देने के लिए सर।